असल में अवतरित तब होता है जब अधिक बार सोचा जाता है। जितनी बार आप अधिक सोचते हैं उतनी बार ये मजबूत हो जाता है। आप जितनी बार इसकी कल्पना ज्यादा करते हैं उतनी बार ये और मजबूती के साथ आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। लेकिन असल जीवन के अंदर इसकी कोई प्रजाति पाई नहीं जाती। मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा आज, और फिर इस सेशन का शुरुआत करेंगे अपन लोग। ये कोट है कि एक मील की दौड़ का रिकॉर्ड इम्पॉसिबल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2963 वनडे लग गए पहले डबल सेंचुरी मारने के लिए सचिन तेंदुलकर को। 2963 वनडे खेले जा चुके थे जब तक वनडे इंटरनेशनल में 200 स्कोर नहीं हुआ था। इन दिसंबर फरवरी 2010 सचिन तेंदुलकर ने पहला इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 स्कोर किया। पहले सोचा जाता था कि वनडे के अंदर 200 रन एक व्यक्ति बनाए, ये असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। और इसी इम्पॉसिबल दिमाग के थॉट को लेके हर टीम मैदान में उतरती थी। 50 ओवर का मैच खेलने के लिए उतरा जाता था। कोई 300 बनाता था तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, कोई 350 टीम कर देती थी तो कमाल हो जाता था, कोई 400 कर देती थी तो और बवाल हो जाता था। हां, कोई आदमी सेंचुरी बनाता था, नॉर्मल बात थी, 125 बना लेता था, 150 तक पहुंच जाता था। लेकिन ये एक मिथ था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे में कोई भी आदमी कभी भी जिंदगी में 200 नहीं कर सकता। और इस मिथ को तोड़ने के लिए दोस्तों 2963 वनडे इंटरनेशनल लग गए। और सचिन तेंदुलकर ने इसको जब 2010 में ब्रेक किया फरवरी के अंदर, तो एक आस जगी, एक उम्मीद जगी। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, इस घटना के 16 ही महीने के बाद, सिर्फ 250 वनडे के गैप के अंदर सहवाग ने इसको भी ब्रेक कर दिया। सिर्फ 250 वनडे लगे, ओनली 250 वनडे मैच। पहला जो मिथ था, जो असंभव था, उसको ब्रेक होने में करीब 3000 वनडे लगे। लेकिन उसी बात को तोड़ने में फिर सिर्फ 250 वनडे में सहवाग ने उसको तोड़ दिया। क्योंकि जब सहवाग या सहवाग जैसे और प्लेयर तेंदुलकर के 200 करने के बाद मैदान में उतरते थे तो उनके मान में, दिमाग में एक बात घुसती थी कि एक ने कर दिया है तो दूसरा कर सकता है। इफ वन कैन डू अदर कैन डू। और मैं आपको बता दूं, उसके बाद रोहित शर्मा ने 2 बार किया, 2 टाइम्स। क्रिस गेल ने किया, मार्टिन गुप्टिल ने किया। 6 दोहरे शतक तब से लेकर 2010 से लेकर 2017 तक, 6 साल में दोहरे शतक लग गए 6। और पहले की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर 50 साल में एक भी नहीं लगा था, क्योंकि लोगों को लगता था ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। जब तक नहीं हुआ होता तभी तक लगता है नहीं हो सकता। जब हो जाता है तो बाकी लोगों को एक उम्मीद दिखती है कि बाकी लोगों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूटर पर चलने वाला लड़का जब मर्सिडीज चलाता है ना, तो लोगों में आग लगती है कि तेरे ऐसा नालायक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उससे पहले ये सोच दिमाग में आता ही नहीं है। और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों में हमेशा डर ही रहता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आज जो लोग नेस्विस के अंदर आते हैं ना, जब नेस्विस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को देखते हैं स्टेज पर अपना अचीवमेंट बताते हुए। कोई बताता है कि मैंने Q7 ले लिया, कोई बताता है मैंने Q5 ले लिया, मैं बताता हूं कि मैंने E क्लास ले लिया, कोई बताता है कि मैंने जैगवार ले लिया। और इन लोगों में के अंदर ना एक एनर्जी आती है यार कि नहीं यार, इफ दे कैन डू वी कैन डू। दोस्तों असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। लेके चलता हूं थोड़ा सा और आगे। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 ही पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब। और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन किसी बहरे ने इस बात सुना नहीं और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था इन 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और मैं अभी पतिया और बैंकॉक चले जाते हैं। स्पेस जर्नी, नाउ वी हैव स्पेस हॉलीडेज। आप स्पेस में हॉलीडे बना सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आपके पास सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको स्पेस में ले जा सकते हैं, आपके लिए हॉलीडे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट विल बी अ 1 मंथ हॉलीडे, इट विल बी अ 2 मंथ हॉलीडे, इट विल बी अ 15 मंथ हॉलीडे। लेकिन आज से पहले जब तक नहीं हुआ था तो लोगों को लगता था ये। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस दुनिया में असंभव एग्जाम्पल से भरा पड़ा है दुनिया। और उन लोगों को बहुत लोगों ने चांटे मारे हैं जिन लोगों ने कहा था कि ये नहीं हो सकता। देखो
लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया, साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। यह बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भंवरा साला किसी स्कूल में गया नहीं आज तक, भंवरे को यह बात पता ही नहीं है, मस्त उड़ता है। वायु का सिद्धांत बोलता है कि तू जिंदगी में नहीं उड़ सकता, क्योंकि तेरा शरीर तेरे पंखों से बहुत भारी होता है। लेकिन वो किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ी ना जाता है जहां पर पढ़ाया जाता है कि यू कांट डू दिस थिंग्स, टेक एजुकेशन एंड गो टू जॉब, टेक एजुकेशन एंड गो टू जॉब, टेक एजुकेशन एंड गो टू जॉब। वो स्कूल में वही फीडिंग किया जाता है। लेकिन भंवरा अगर स्कूल में गया होता कभी तो उसको बोला जाता होगा तू नहीं उड़ सकता, तेरे बस की नहीं है, तू अटेंड मत करिए, क्योंकि प्रिंसिपल ही नहीं है ना, साइंस तुझे अलाउ नहीं करती। अच्छा है वो किसी स्कूल में नहीं गया, मस्त उड़ता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया बहुत कमाल के लोगों ने। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, मैं एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको मैं एक इस ट्रेनिंग के आरंभ में ही कुछ एहसास करा सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं इस ऑडिटोरियम के अंदर, उनके सीनियर्स ने उनको कॉल किया है ये बोल के कि आइए वी विल चेंज योर लाइफ, और वो आ गए हैं इस सोच के साथ कि चलो चल के देख लेते हैं यार, है ना, एक बार देख आते हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। और अभी भी मन में संशय है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तुम कर सकते हो हम नहीं कर सकते, ये वाला दिमाग में फिलॉसफी चलता है बहुत लोगों का। लेकिन मैं शुरुआत में आपको आज सबको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, ये कौन कलाकार हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे 12 साल, 1933 से लेकर 1945 तक, ये 12 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। तो आपने बोलेगा इसमें कौन सी बात है, प्रेसिडेंट तो दुनिया रही, इसमें ऐसा कौन सा तीर चलाया? तीर ये चलाया कि ये हैंडीकैप थे, पैरालाइज्ड, down the bottom, and become the presidents of the world greatest, biggest economy for 12 long years. Impossible है लोगों ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने अपने जवाब उनको करके दिखाए, बजाय कि कुछ रिप्लाई करते अपने मुंह से, कुछ जवाब देते नहीं, वो उसमें उलझे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहा अपने काम के ऊपर। आपको उदाहरण देता हूं, आप हिल जाएंगे। My doctor told me I will never walk again. मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। My doctor told me you will never walk again. My mother told me I would, and I believed my mother rather than doctor. विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था, पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल। लेकिन मां क्या बोलती है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के